हेलो, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है ना रिवीजन क्लास शुरू किए हैं और इस रिवीजन क्लास में जो है हम लोग इंग्लिश और हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो है ना लेसन 4 तक पहुंच चुके थे। हिंदी का हम लोगों ने बातचीत चैप्टर को कर रखा है। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, 4 चैप्टर तक हम आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। इंग्लिश की भी बातें करें तो इंग्लिश में जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, ए पिंच ऑफ स्नफ और चैप्टर 4 जो है करवाना ही था। तो हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग जो हैं ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव को भी लेकर चलें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ठीक है। विद्यार्थियों को अगर हम एक बार पढ़ा देंगे तो ऑब्जेक्टिव तो उनके दिमाग में ही जो है बैठ जाएगा ना। लेकिन उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी तो जरूरी है। रिवीजन क्लास में सब्जेक्टिव भी तो जरूरी है ना। इसीलिए सब्जेक्टिव भी जो है आपके लिए हम लेके आए। ठीक है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 4 तक ऑब्जेक्टिव चला गया है ना। हम चाहेंगे कि चैप्टर 4 तक सब्जेक्टिव भी जाए, उसके बाद दोनों जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग साथ में लेके चलेंगे। और आज जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे जो है बाल दिवस मनाया जाता है, जिसके पीछे जो है बालकों के लिए यानी कि पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए जो है कुछ प्राइज जो है शिक्षकों के द्वारा उनके माता पिता के द्वारा जो है दिया जाता है, जिसके रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस जिसे इंग्लिश में आप चिल्ड्रंस डे कहते हैं, इसकी जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और इस दिन के जो है इस दिन माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थनाएं रहेंगी कि आप सभी के जीवन को जो है खुशियों से भर दें और आप सभी जो है दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करें। लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा बतकही को पीछे छोड़ के हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे, क्योंकि समय कम है। अगर हम थोड़ा सा आपको यही बताएंगे कि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, जितना आप पढ़ने पे फोकस करेंगे उतना ही बेटर जो है ना आपका रिजल्ट आएगा। अलग अलग चीजों में थोड़ा सा ध्यान आपको जो है ना बचाना है। ठीक है। अब बाकी जो है आपकी मर्जी, हम लोग जो है इस पे आएंगे। तो हम लोगों ने जो है रिवीजन क्लास स्टार्ट किया। बातचीत का ऑब्जेक्टिव आपको ऑलरेडी याद होगा। अगर आपको नहीं याद है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का कंप्लीट है ना, कि ऑब्जेक्टिव भी करवाना होगा? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए जरा आप सभी, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना चैप्टर 1 का? अगर नहीं क्लियर है तो वो भी जो है करवाएंगे हम, अगर आप सभी बोलेंगे तो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो है सपना है इस बार कि इस बार जो है हिंदी में कम से कम 99 लाया जाए, और इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी भी जो है आप सभी लोग हमें देंगे। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव सबका कंप्लीट है? अरे गुड मेरे भाई। चलिए, वेरी गुड। हम लोग सब्जेक्टिव पे बातें करें। ठीक है। चलिए, गुड। सब्जेक्टिव पे अगर हम लोग जो है आएंगे तो मेरे भाई यहाँ से एक पीडीएफ हम लेंगे। पीडीएफ का नाम होगा बातचीत। कहाँ है भाई बातचीत? बातचीत का जो है सिर्फ हम्म एक बातचीत का हमारे पास पीडीएफ है। इस पीडीएफ को थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, रिवीजन क्लास में है तो थोड़ा सा इसका भी हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। ये आपको ऑलरेडी याद भी है, ठीक है ना? इसका ट्रिक भी आपको पता होगा। अबे यार, हाँ चल जाता है। हम्म, यार सब कुछ जो है ना खत्म सा लगने लगता है। कहाँ है?
भाई आजा यार, समय बर्बाद हो रहा है ना। हाँ आ गया ना, चले गुड। देखिए आपके लिए जो है अ, अच्छा यार तू यहाँ से है ना, ठीक है ठीक है। आप सभी लोग आ गए हैं, चले अब वेरी गुड। किसी ने बोला कि सर दोनों करा दीजिए, रिवीजन हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप सभी सब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए गुड। हाँ देखिए इसका जो है ना लेखक जो है, अगर आपसे पूछे कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस चैप्टर के लेखक हैं, आपको ट्रिक हम बताएं से ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का जो है कौन सा चैप्टर है, बातचीत। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। इनका निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 को जो है इनका जो है निधन हो गया। भाई 44 में इनका जन्म और 14 में जो है 1914 में इनका जो है निधन हुआ। इनका निवास स्थान इलाहाबाद रहा, इलाहाबाद जिसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, और ये जो है यूपी राज्य में है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम जो है बेनी प्रसाद है, ध्यान रहेगा, गुड। बेनी प्रसाद जी जो है पेशे से एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के जो है भारतेंदु युग के, आपसे एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं किस युग के जो हैं कवि हैं, तो भारतेंदु युग के, ठीक है। चलिए इतना जो है ना आपको ध्यान रखना है। ये सब तो आपको पढ़ने की आवश्यकताएं ही नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ जो कुछ, अबे इसमें से कुछ जो है वो हम आपको बता देंगे, आपको याद का रखना है। देखिए दो दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये सभी जो है किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। और यहाँ पे रसातल यात्रा भी जो है बालकृष्ण भट्ट जी की ही, ये सब है, लेकिन ये तीन जो है ना हम टिक लगाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद्मावती भी जो है बालकृष्ण भट्ट जी का ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो है एक जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन इत्यादि, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो जैसा काम वैसा परिणाम याद रख लेंगे। और बालकृष्ण भट्ट जी लगभग 1000 निबंध लिखे हैं, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी जो है लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। और आपको हम बता दें कि भट्ट जी निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह जो है प्रकाशित करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, निबंध जो है 1000 निबंध लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। चलिए वेरी गुड। और कुछ है, नहीं है ना भाई, आइए सब्जेक्टिव पे हम लोग बातें करते हैं। वेरी गुड। सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन आप सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती, क्वेश्चन है अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता, वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखे, हमें उम्मीद है कि आप सभी को पता है क्या होता, ठीक है ना, क्या होता। अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती, वाक्य शक्ति मीन्स बोलने का जो है पावर अगर हम लोगों में नहीं होता तो क्या होता। इसका आंसर तो आपको पता है ना, आंसर देखिए आप आराम से लिख सकते हैं, आंसर को हिंदी में उत्तर लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए वेरी गुड, उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिख के आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया जो है गूंगी होती। पूरी दुनिया क्या होती, पूरी दुनिया जो है ना भाई
गूंगी होती, पूरी दुनिया गूंगी होती, गूंगी होती और और होती और सभी लोग लुंज पुंज होकर, सभी लोग लुंज पुंज होकर, लुंज पुंज होकर कहीं कोने में बैठे रहते हैं, कहीं कोने में बैठे रहते हैं, कहीं कोने में बैठे रहते हैं, कोने में बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। देखिए हम शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आप पूरा कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर कहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो ये पूरी दुनिया जो है गूंगी होती और सभी लोग जो है कोना में लुंज पुंज होकर बैठे हुए रहते हैं। बस इसका यही उत्तर है। सभी को याद है? कंप्लीट है एक नंबर क्वेश्चन? हाथ उठाएंगे आप सभी। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर लिखा है। कमेंट बॉक्स आपका जो है दो जगह हम देख रहे हैं, स्क्रीन पे भी जो है और मोबाइल पे भी चल रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगर हम में वाक्य शक्ति ना होती तो पूरी दुनिया जो है गूंगी होती और हम सभी लोग जो है कहीं कोने में लुंज पुंज होकर बैठे हुए रहते हैं। बात समझ में आ गई? अब वेरी गुड मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। क्वेश्चन पूछा है कि बातचीत के संबंध में, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन, बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है, और एडिसन का, एडिसन का क्या मत है। अच्छा इसका भी तो आंसर आपको पता है ना, इसका तो और आपको जो है पूरा के पूरा याद होगा, पूरा के पूरा आपको क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा, ठीक है। याद है ना आप सभी को? क्या होगा कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार था और एडिसन का क्या विचार है, आप सभी को पता है? जल्दी से बताएंगे मेरे लाडलों, ठीक है ना। चलिए अब हम बताएं आप सभी को, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए आंसर लिखेंगे कैसे कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, ठीक है। बोलने से ही जो है मनुष्य का जो है साक्षात्कार होता है, ठीक है। बेन जॉनसन का यही बेन जॉनसन का यही मत है। एडिसन क्या कहे थे? एडिसन कि असल बातचीत जो है ना सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, यही तो इनका विचार था। ध्यान से सुनिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। याद नहीं होगा समझिएगा हमको पढ़ाने नहीं आता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप सभी लोगों को जो है देख लीजिए, अगर आपको याद हो गया है तो हाथ उठा दीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। हाथ उठाएंगे आप सभी, सभी को याद हो गया होगा तो जल्दी से हाथ उठाएं सर, पूरा जल्दी उठाएंगे तो हमें भी जो है ना समय का लगेगा कि हम लोग बचाव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर लिखा है।
चलिए गुड, बहुत बढ़िया। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन कहे थे। और एडिसन का कहना था कि असली बातचीत जो है ना सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा। क्वेश्चन है कि कहाँ गया क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तीसरा क्वेश्चन तो आपको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग आंसर लिखेंगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी लिखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, उत्तर बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आपको तो पता ही होगा, ये तो और भी बच्चा वाला क्वेश्चन हम पूछे हैं आप सभी से कि सर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है क्या है। जल्दी जल्दी बताइए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है। बातचीत करने की, करने की कला, कला के ब्रैकेट में आप हुनर भी लिख सकते हैं, ठीक है, हुनर है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है मेरे भाई, तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला है जिसे आप हुनर कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग जो हैं काफी अच्छा आंसर दे रहे हैं। और हमें तो इस बात की खुशी है ना, क्योंकि आप जो हैं इतने रात को जो है हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस इसी मेहनत का रिजल्ट जब आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि आप कितना मेहनत किए थे, ठीक है। चलिए गुड, ये तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया, हाथ उठा दीजिएगा आप अगर तीसरा नंबर कंप्लीट है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा लाइव क्लास में तो आप बता भी सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप फिर से कर दीजिए, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा, मनुष्य की बातचीत का, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका, उत्तम तरीका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। इसके द्वारा, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए, अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। नवीन संसार की रचना कर सकता है, रचना कर सकता है। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर इसका जो है कितना छोटा सा है मेरे भाई। आंसर इसका कितना छोटा सा होगा, आप जल्दी जल्दी बताइए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। चलिए वेरी गुड, कितना अच्छा किसी ने लिखा है और सभी लोगों ने काफी अच्छा आंसर लिखा है। इसके लिए भाई दिल से शुक्रिया कि हम जो पढ़ाते हैं आप उसको जो है ना दिमाग में रखते हैं, ठीक है। चलिए मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अपने आप से बातचीत करना।
मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका है अवाक होकर, अवाक मतलब कि चुपचाप होकर, अपने आप से बातचीत करना। यहां तक का आंसर हो गया, यहां तक का इसका हो गया आंसर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ठीक है। यहां पे पूछा है इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका कैसे उत्तर लिखेंगे? इसके द्वारा जो है अपने अंदर चलने वाले दुखों का निपटारा करके अपने लिए एक नया संसार की जो है खोज किया जा सकता है। यही इसका उत्तर है। देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, और इसके द्वारा आप अपने अंदर के दुखों को त्याग सकते हैं, दुखों का निदान करके एक नया संसार को जो है अपने अंदर बसा सकते हैं, और उस माहौल में खुश रहेंगे आप। बस यही इसका उत्तर है। ठीक है। इससे ज्यादा आपको उत्तर लिखना भी नहीं है। बात समझ गए? अगर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, हाथ उठाएंगे जल्दी से आप। सभी का कंप्लीट हो गया? हाथ उठाइए सर, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी हो गया ना? अरे गुड, वेरी गुड माय डियर। हाथ उठाए हैं आप सभी सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, और सभी क्वेश्चन जो है ना छोटा छोटा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्याख्या करने वाला प्रश्न है। व्याख्या करने हम आपको सिखाए हैं ना। चलिए, व्याख्या करने वाला प्रश्न है, और व्याख्या करने वाला प्रश्न है 5वां नंबर। व्याख्या करने वाला प्रश्न जो है ना 5 नंबर में नहीं, 4 नंबर में आपसे पूछेगा। 5वां नंबर प्रश्न जो है बुक का कहा है व्याख्या करें, और व्याख्या करने वाले प्रश्न में जो है कौन नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, कौन नंबर क्वेश्चन है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारी भीतरी मनोवृत्ति, मनोवृत्ति प्रति क्षण, प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, नए नए रंग दिखाया करती है, दिखाया करती है। ठीक है। इसी में प्रश्न है, इसी में वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना है। बड़ा भारी आईना है। ठीक है। इसी में क्वेश्चन है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। जिसमें, जिसमें जैसी चाहो, जैसी चाहो, जिसमें जैसी चाहो वैसी, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। कोई दुर्घट बात नहीं है।
ठीक है, ये जो है प्रश्न है, इसका आपको व्याख्या करना है। अगर आप व्याख्या करना नहीं जानते हैं तो आ जाइए, आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको व्याख्या करने वाला प्रश्न कहे तो आपको क्या लिखना है? देखिए, व्याख्या करने वाले प्रश्न आएंगे ना आपके लिए सर। अरे यार, हाँ, अगर व्याख्या करने वाले प्रश्न आएंगे, कलर चेंज कर रहे हैं और ये चेंज नहीं हो रहा है। हाँ चलिए, हो गया। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ, रचित पाठ बातचीत से लिया गया है, बातचीत से लिया गया है। इतना तो आपको लिखने आता है ना? अरे गजब, नीरज यादव बहुत बढ़िया लिख रहा है आंसर, आप लोग भी लिखिए। ठीक है, वेरी गुड। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। ये अगर किसी भी चैप्टर का अगर व्याख्या करने वाला प्रश्न होता है, इतना आंसर हम लोग लिखते ही लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं जिसमें, जिसमें कहा गया है कि, जिसमें कहा गया है कि, जिसमें कहा गया है कि, अब इसका अर्थ आपको बताना है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाती है। यानी जिसमें कहा गया है कि हमारे मन के अंदर, हमारे मन के अंदर, मन के अंदर हमेशा नए नए विचार आते हैं, हमेशा नए नए विचार आते हैं, नए नए विचार आते हैं। ठीक है, हमेशा नए नए विचार आते हैं। आगे वह वह प्रपंच, वह प्रपंचात्मक, वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना है। यानी कि वह विचार, वह विचार, वह विचार आधुनिक युग के, आधुनिक युग के रूप को दर्शाती है, रूप को दर्शाती है, दर्शाती है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। यानी कह रहा है लेखक कि जो आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वैसी ही, वैसी ही आपकी प्रवृत्ति होती है, आपकी प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये जो है ना व्याख्या करने वाले प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखते हैं। बात समझ में आया? देखिए, अब जो है ना आप कहेंगे कि सर इसको जो है ना, देखिए ये ना ही हम पीडीएफ में लिख के आए हैं और ना ही जो है हम कभी इन सभी प्रश्नों को रटे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको रटना पसंद नहीं है। आज तक हम जो भी पढ़े हैं, भले कम नंबर आए, लेकिन हम रट के आज तक नहीं पढ़े हैं। तो हम आपको अगर जैसे मान के चलिए हम आंसर लिखें, आपको याद नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप जो हम बोलते हैं सिर्फ उसको अपने कानों से सुनिए। सुनिए हम क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है।
जिसमें प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि हमारे मन के भीतर हमेशा नए नए विचार आते हैं, और ये विचार जो है ना, हम लोगों के अंदर जो है क्या करती है, तो एक नए विचार, जैसे जो विचार हमारे नए नए आते हैं, वह विचार जो है आजकल के जमाना को दर्शाती है, यानी आधुनिक युग को दर्शाती है। और इस विचार के तहत आप जैसी सोचते हैं वैसे ही आपका रहन सहन होने लगता है। जैसे मान के चले कि आप किसी ऐसे इंस्टा पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे अगर आप देख रहे होंगे कि बंदूक वाला वीडियो या एकदम रंगबाज वाला वीडियो, तो देखिएगा अपने आप जो है ना बच्चा में रंगबाज वाला जो है ना वो गुण आने लगता है। अगर आप किसी महात्मा को देख रहे हैं, किसी संत को देख रहे हैं, तो आपको भी भगवान से प्रेम होने लगेगा। अगर आप किसी किसी अच्छे इंसान से जुड़े हैं तो उसका अच्छा गुण आपके अंदर आने लगेगा। अगर आप किसी बुरे इंसान को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो बुरे इंसान वाला प्रवृत्ति आपके मन में आने लगेगी। ठीक है, तो वैसा होता है, वास्तव में होता है। अगर आप देखिएगा, जैसे होता है ना कि हम यूट्यूब पे देख लिए कि फलाना टीचर के पास भाई जैगवार है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, तो मेरे मन में भी आता है कि हम भी जब कभी पैसा काफ़ी ज़्यादा कमाएंगे तो जैगवार, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज गाड़ी खरीदेंगे। ऐसा सबके मन में होता है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए, एक जो है क्वेश्चन कंप्लीट है। हाथ उठाइए सर, हाथ उठाइए आप सभी। अबे कंप्लीट है तो हाथ उठा भाई। नेक्स्ट हम बोले क्वेश्चन, ख नंबर क्वेश्चन क्या है? ख तो आपको पता होगा, है ना आपको। ख नंबर क्वेश्चन देखिए, ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर, सच है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, मनुष्य बोलता नहीं, बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, कहाँ गया, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, गुण दोष प्रकट नहीं होता है, नहीं होता है। इसका जो है व्याख्या करना है। अगर इसका व्याख्या आप कर देंगे ना तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज का अनाउंस कर देंगे, अगर आप सभी सही सही कर देंगे तो। नहीं करेंगे नहीं, हम भी कर पाएंगे, ठीक है। इसका अगर आप व्याख्या कमेंट बॉक्स में आप कर देते हैं तो, कमेंट में, ठीक है, जल्दी से करेंगे तो अच्छा हमारे लिए भी रहे। किसी ने कमेंट में लिखा कि सर आप अब पहले जैसा नहीं पढ़ाते हैं। भाई मनुष्य का प्रवृत्ति है, समय के साथ उसको बदलना होता है। जरा सोच के देखिए, 10 बजे रात को अगर हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे, आपका तो घर में लोग उठ जाएंगा और फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी जो है उठ जाएंगे। तो देखिए, शांत समुद्र काफी गहरा होता है। चले, वेरी गुड। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है, जिस पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है कि जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है
तब तक जब तक उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, कोई मनुष्य बोलेगा तो आप जान जाएंगे कि वो कैसन रहन के है कि नहीं। जैसे मान के चलिए कोई आपसे बोल रहा है, अच्छा से एकदम बोल रहा है, आपको लगेगा कि भले उसका फेस करिया रहे, भले हाथ गोर टूटल रहे, लेकिन बोलता है ना तो लगता है कि नहीं एकदम अच्छा इंसान है। और कोई एकदम सुंदर रहे आदमी, एकदम बढ़िया कपड़ा लत्ता पहने हुए है, और जब बोलेगा तो एकदम आपको जो है गुस्सा बढ़ेगा, मतलब एकदम रार टाइप के बोलता है कोनो कोनो, है कि नहीं। एकदम देखिएगा, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी जीवन में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके मुख से हमेशा गाली ही निकलता है। जैसे देखिएगा, आपके गांव में भी होंगे, आपके दोस्त में भी कुछ लोग होंगे, जब भी बोलेंगे उनके मुख से गाली ही निकलेगा। तो वैसे लोगों से दूर रहा कीजिए, ठीक है। हो गया, कंप्लीट है सर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए, हाथ उठाइए कि कंप्लीट है। जल्दी से आप कहेंगे कि कंप्लीट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट है सर, हाथ उठा रहे हैं सर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। काफी लोग हड़बड़ में हैं। काफी लोग हड़बड़ में हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको नींद आ रही है चल जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या है भाई, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है मेरे भाई, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। बातचीत क्या है मेरे भाई, तो बातचीत एक निबंध है, पता है ना आपको। तो पूछ रहा है इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, बताइए। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, मतलब बातचीत जो निबंध है इसकी क्या विशेषताएं हैं, बताएंगे आप। बातचीत निबंध का जो है क्या विशेषता है, बता सकते हैं आप तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सर। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। चलिए, बातचीत बता सकते हैं आप सभी। चलिए, इस निबंध की यह विशेषता है कि इस निबंध के माध्यम से पता चलता है कि असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। बोलने से ही जो है मनुष्य के बारे में आप जान सकते हैं, और बातचीत करने का कौन सा उत्तम तरीका है इस निबंध से हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, इस निबंध की जो है आप लिखेंगे कि इस निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला नंबर लिखेंगे कि इस निबंध से पता चलता है कि असल बातचीत क्यों होता है और कितने लोगों के बीच में होता है। दूसरी चीज है कि जब मनुष्य बोलता है तभी हम लोग मनुष्य के बारे में जान पाते हैं। तीसरी चीज है कि हम लोगों को बातचीत किसी से कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है इस निबंध से हमें जो है सीखने को मिलता है। बात समझ गए। चलिए, अगर आपको नींद आ रही है आप सभी जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुका है। बैटरी भी जो है ख़त्म हो गया है मेरा। ठीक है, हम भी जाएंगे क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए आज इतना ही था। मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। तब तक के लिए आज टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और कल जो है गंगा स्नान है। अगर आप सभी जो है गंगा स्नान करते हैं तो सुबह में जो है उठ के जाया जाता है गंगा जी के किनारे स्नान करने। और बाकी लोग जो हैं, हम लोगों की तरफ होता है, आपके तरफ होता है कि नहीं ये तो आप ही बताएंगे। ठीक है, तो कल सुबह में जो है उठ के गंगा स्नान जाया जाता है। आप सभी को फिर से एक बार बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी जीवन में इसी तरह आगे बढ़ें, मेहनत करें,
जब तक नींद ना आए तब तक पढ़ते रहें और आप जीवन में तरक्की करते रहें। मिलते हैं आप सभी से कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।